तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और उनकी करंट एनर्जीज इस रिश्ते के लिए आपके लिए क्या है। बहुत दिनों के बाद आई हूँ। आप देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे होगे कि मेरी आवाज़ नहीं है ठीक से। तो आवाज़ के कारण मैं लाइव नहीं कर पा रही थी या फिर मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। आई ड्रीम ऑफ यू, आई एम क्रेजी फॉर यू। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें लिटरली, तुम मेरे सपनों में आती हो और मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। आई हैवंट गिवन अप, मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है। चीज़ें अभी तक ख़राब है लेकिन मैंने अभी भी गिवन अप नहीं किया। आई एम जस्ट यूअर्स, मैं अभी भी तुम्हारा हूँ। आई वॉन्ट टू फील यू। वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। वी कंप्लीट ईच अदर। वो बोल रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड विल यू बी माइन। वो बोल रहे हैं कि क्या ये सारी चीज़ों के बाद, हम दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसके बाद भी क्या तुम मेरी हो, क्या तुम मेरी बनोगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड से देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आई फील लाइक कि तुम दोनों में बहुत बड़ा घमासान कुछ तो हुआ है, बहुत बड़ा झगड़ा सा हुआ है। एंड विद द मून मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई तो है कि ये जो सब करा रहा है। ओके, समवन इज़ देयर कि जो ये कुछ करा रहा है। यहाँ पे किसी की नज़र है आपके रिश्ते के ऊपर, या फिर कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाओ। यहाँ पे वो बहुत ही खाली फील हो रहा है। ओके, आपके बिना इनको बहुत ही खाली फील हो रहा है। लेकिन ऑल दो आप उनके लाइफ में नहीं हो, तो क्या ऐसा है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे, क्या वो आपको याद नहीं कर रहे। तो बिल्कुल भी ये चीज़ से सोचना गलत होगी कि वो आपको याद नहीं कर रहे। वो आपको बहुत याद करता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे जो रेनबो है ना आपके साथ, उनको कंप्लीट फील होता है। जो सातों फेरे हैं, लाइफ के जो सातों रंग है, वो आप ही के साथ ये फील करते हैं। तो आपके साथ एक कंप्लीट फील करते हैं, इमोशंस से पूरे भरे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लोगों से अपना प्यार छुपा रहा है, लेकिन आप दोनों का जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी जड़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई है कि जो ये नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाओ, और इसके कारण इस आपके रिलेशनशिप में बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला माहौल मुझे अभी लग रहा है। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि जो भी बिगड़ा हुआ है वो सब सही कर दे। इनको एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप उनके सामने अगर कोई प्रपोजल रख रहे हो, आप उनको कुछ अपनी बात बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल वो आपको समझ पा रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस रिश्ते के लिए, तुम मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो। ये बिल्कुल भी समझ पा रहे हैं कि हाँ, यू आर सो इम्पोर्टेंट टू मी, और उसी तरह से मेरे लिए, तुम्हारे लिए मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। तो इनकी एनर्जीज बैलेंस होते हुए दिख रही है। इनकी बोल सकते हैं कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज, मतलब जितने इमोशनल हो रहे उतने ही वो आपके ऊपर गुस्सा भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे। अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि हालात, सिचुएशन बहुत अलग है कि जो नॉर्मली कंट्रोल मैं नहीं ला सकते हैं। देखो चीज़ें इस हद तक गई है कि या तो आपकी शादी हो रही है, या तो उनकी शादी हो रही है, या तो हो गई है। ओके, तो उस कारण क्या हो रहा है कि इनको ऐसे लगता है कि मैं थोड़ा सा अगर तुमसे प्यार से बात करूँ तो तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझसे करने लगेगी, और इसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो इनको ना एक रिस्क लगता है कि तुम्हारे साथ घूमना फिरना, इनको ऐसे लगता है कि कहीं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मैं ना बढ़ा दूँ। तो गलत इरादे नहीं है, लेकिन ये सब सही करने के चक्कर में मुझे एग्जैक्टली करना क्या है वो ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। बहुत मतलब ऐसे ना खतरों के साथ खेल रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है कि बीइंग इन दिस रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल ऐसे ही है कि खतरों के साथ खेलना।
क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो भी उनसे पूछ रही है कि भाई तुम हो या नहीं रिलेशनशिप में। तो इनको ऐसे लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर कोई भी भरोसा ही नहीं कर रहा है। ओके, हर कोई मुझसे सवाल जवाब कर रहा है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड मी। तो अभी फ़िलहाल है ना, मतलब पूरा ऐसे प्यार है लेकिन है ना पूरा अंदर से खाली फील हो रहा है इनको। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों में जैसे मैंने बोला कि एक मनमुटाव है। ओके, एस्केप का कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि अब सब ख़त्म है, गुलाब सूख चुका है और गुलाब के खाली कांटे बचे हैं। ओके, तो जैसे कि रिश्ता मर चुका है और रिश्ते में सिर्फ एक यादें रही है। इस तरह की इनकी फीलिंग्स है कि धीरे धीरे हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो। एक कोल्ड सी एनर्जीज मुझे लग रही है, एक कोल्ड सी एनर्जीज, कोई एक्शन लेने वाली एनर्जीज नहीं लग रही है, एकदम कोल्ड सी एनर्जीज है। और कोई एक्शन ले तो फिर ऐसे होता है कि भाई आग में कूदने वाला काम कर दिया। तो इस तरह से इनकी एनर्जीज है ना बहुत ऐसी कोल्ड है। ओके, और देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेके। यहाँ पे फैमिली है यार, फैमिली है। मुझे पता नहीं, ये दोनों कार्ड्स देख के बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी लगी। हियर शी इज़ वेयरिंग द दैट ब्लैक ड्रेस, हियर ही शी इज़ ऑल्सो वेयरिंग दैट ब्लैक ड्रेस। और मुझे इसके पीछे एक फैमिली ही नज़र आ रही है कि फैमिली ने कुछ क्लाउड्स ऐसे क्रिएट कर दे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट कर दी है कि योर पर्सन इज़ फीलिंग अलोन। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मुझे कहाँ पे ठहरना है, क्या मुझे तुम्हारे पास आना है क्या, या मुझे फैमिली के साथ जाना है। तो दे आर लिटरली कन्फ्यूज एंड ट्राइंग टू बैलेंस विद इन यू एंड द जो थर्ड पार्टी है उसके साथ, वो बैलेंस करने की कोशिश में है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ना ही आपके साथ ना ही थर्ड पार्टी के साथ। देखो मैंने बोला ना कि बैलेंस करने की एनर्जीज में है और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड निकल के आया। देखो, एक को खुश करने जाओ तो दूसरा उड़ रहा है, दूसरे को खुश करने जाओ तो ये जा रहा है। तो इस तरह की इनकी एनर्जीज है। काम रह शांत है। उनके मन में क्या चल रहा है आपको अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को संभालने की कोशिशें की जा रही है। ओके, एक बैलेंसिंग वाली एनर्जीज है मुझे। ओके, जगल कर रहे हैं लेकिन फिर भी चीज़ों को, हालातों को संभलने की कोशिश है। ये बहुत प्रैक्टिकल वाले इंसान है। ऐसे नहीं है कि इमोशनल होके कोई रिश्ते में कमिटमेंट कर दी और मैं भाग रहा हूँ, पागलों की जैसा भाग रहा हूँ, गिर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ये। ओके, वायर इट इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद कर करके एकदम नोस्टैल्जिक मोमेंट्स याद करके इमोशनल हुए जा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि बहुत प्योर था ये फ्रेंडशिप। आप शायद अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हो, तो इनको ऐसे लग रहा है कि जब ये फ्रेंडशिप तक थी ना ये बहुत प्योर था। बाद में ये जो प्यार वाला सब हो गया ना, तो फिर उसके बाद है ना चीज़ें ख़राब होने लगी। फिर ये जो फ्रेंडशिप वाला जो हम दोनों का कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं टूटा गया और यहाँ पे लोग बीच में आ गए। फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बीच में आ गई, यहाँ पे जेलसी बीच में आ गई कि आप किसी और से बात करो तो यहाँ पे जेलसी हो रही है। कि कोई घर वाले आ गए कि जो ये बोल रहा है कि नहीं ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है। तो इनको ऐसे लग रहा है कि भाई फ्रेंडशिप थी तब तक तो कितना सही था, हम दोनों कितना अच्छे से मतलब एक दूसरे के साथ एंजॉय कर पा रहे थे, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर पा रहे थे, लेकिन अब क्यों ऐसा नहीं हो सकता। सोच ऐसी है कि भाई नई शुरुआत करनी है लेकिन कैसे वो पता नहीं, कंफ्यूज्ड है हालात के मारे। इनको समझ में आ रहा है कि मेरी सच्ची खुशी तो तुम में है, लेकिन तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ कि मैं तुम्हें अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बना सकता। अपने दिमाग की चाबी ना ही मतलब लग रही है, ना ही आपकी दिमाग की चाबी इनको मिल रही है। ओके, एक न्यू बिगिनिंग तो लग रही है, एक नई सोच की शुरुआत तो लग रही है, लेकिन अभी रास्ता मिलते हुए नहीं नज़र आ रहा है। आप है ना बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत प्योर सोल हो और इनको आपकी यही बात
बहुत पसंद आती है। एट द सेम टाइम आप बहुत ऐसे ना ऐसे इंसान हो कि जिसको कोई भी एडमायर करेगा। आप ऐसे यूँ ही अगर गुज़र जाओ तो पीपल मस्ट बी एडमायरिंग यू कि क्या पर्सनालिटी है आपकी, यू हैव एवरीथिंग। लाइक करियर आपका अच्छा है, दिखने में आप अच्छे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हो, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। तो ये चार्मिंग पर्सनालिटी उनको अट्रैक्ट करती है। एट द सेम टाइम आप उतने ही गिविंग, केयरिंग, नर्चरिंग सोल हो। तो ये चाहते तो है कि सब सही हो जाए। तो देखते हैं कि क्या वो आपकी तरफ आ रहे हैं वापस। क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो क्या एक्शन लेंगे। देखो, एक्शन लेना तो चाहते हैं, ओके, सारी चीज़ें सुलझाना चाहते हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं। आपको भुलाने की हर एक कोशिशें कर ली, लेकिन भुलाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। मन कर रहा है कि जो है मेरा बचा कुचा वो लेके मैं कहीं पे भाग जाऊँ, ओके। मुझे ना ही घर वाले चाहिए ना कुछ, मतलब मुझे अगर तुम नहीं हो तो कुछ नहीं। इतना मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इनको ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ में सब होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उनको बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है, बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है। और इसी का नतीजा ये है कि इन्होंने सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी है कि अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते में न्याय हो, अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में मैं आगे बढ़ूँ, तो फिर आप ही के हाथ में हो भगवान कि आपको क्या करना है। इस तरह की इनकी अभी सोच है। कोई भी एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन क्या ये आपसे प्यार करते हैं? हाँ, बिल्कुल ही आपसे प्यार करते हैं। एक्शन क्यों नहीं ले रहे फिर? एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट ही नहीं दे सकता, और जहाँ पे मैं कमिटमेंट दे ही नहीं सकता तो वहाँ पे मैं क्या तुम्हारे पास आके बोलूँ और मैं क्या तुम्हें समझाऊँ, मैं कहाँ क्या कैसे स्टैंड लूँ। इस तरह की इनकी एनर्जीज है। एंजल्स से पूछते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं हमें। एंजल्स भी हमें यही कह रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन, शांति से काम रखो, सब सही होना है, ट्रस्ट रखो, ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन, ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं करना है, ट्रस्ट रखो। मेडिटेशन विल ब्रिंग द आंसर। आपको आपके सवालों के जवाब पता है, सपने में आ सकता है, मेडिटेशन में आ सकता है। यस, आपको आपके सवालों के जवाब पता है। परफेक्ट टाइमिंग है, अभी गिव अप नहीं करना है। रिलेशनशिप सही हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। हेल्पफुल पीपल, आप किसी से हेल्प ले रहे हो तो ज़रूर कंटिन्यू रखें इसे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहे हो, आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इंस्टा का जो लिंक दिया है वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ, लव यू ऑल।